हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे लगातार भाई और बहनों कमेंट आ रही है सर, जो हमारे यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और जो वर्कशॉप स्टाफ, ना तो हमें इसकी रिवाइज आंसर की का कुछ पता चल रहा है कि कब तक इसकी आंसर की आएगी, और ना ही हमें इसके रिजल्ट का कुछ पता चल रहा है कि इसका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा। हम इस फिजिकल की तैयारी करें या अपने नेक्स्ट एग्जाम यानी कि जो आपका री एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस, उस एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपको कोई डाउट छूट जाता है, रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों की कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको भ्रमित और डिमोटिवेट नहीं होना है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी रिवाइड आंसर की आने वाली है वो कब तक आ जाएगी आपको 5 जून से लेकर, कब तक 5 जून से लेकर 15 जून तक आपको यूपीपीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी रिवाइज आंसर की हर हाल में देखने को मिल जाएगी। और जिसका रिजल्ट आने वाला है वो भी इसी के साथ ही आ जाएगा 5 से 15 जून के आसपास। और जो आपका फिजिकल होने वाला है जुलाई के फर्स्ट वीक में, कब तक, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। और फिजिकल के तुरंत बाद यानी कि महज 4 से 5 दिन बाद ही आपका डीवीबी हो लिया जाएगा, यानी कि अगस्त तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। क्योंकि अब ये भर्ती डिले होने वाली नहीं है, यानी कि जो भर्ती डिले हुई है वो लोकसभा के चुनाव की वजह से आपकी भर्ती डिले हुई। क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर चुनाव होता है, भारत में सबसे बड़ा चुनाव होता है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के भी इस चुनाव को देखने आ रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा चुनाव इसका इंडिया का ही होता है, भारत का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बिल्कुल भी भ्रमित और डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको लगातार अपने फिजिकल की तैयारी करते रहना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। 10 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि 10 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। मान लिया सपोज दैट अगर आपका 10 जून तक रिजल्ट नहीं आया तो 15 जून तक, कब तक, 15 जून तक आपको रिजल्ट हर हाल में देखने को मिल जाए, क्योंकि अब आपका रिजल्ट ज़्यादा डिले होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो लगातार बच्चों कमेंट आ रही है सर 3 या 5 गुना कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ही बच्चे ने तीनों भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है। यदि उसके पास तीनों योग्यता है, अगर आपके पास तीनों भर्ती के लिए आप इलिजिबल हो, तो आप तीनों भर्ती के लिए ही आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको तैयारी एक करनी है और सिलेबस सारों का एक है। थोड़ा घना ही इसमें फ़र्क लग रहा है। ठीक है दोस्तों, परंतु जो मैक्सिमम बच्चे हैं यानी कि 50 से 60% बच्चों ने तीनों भर्ती के लिए ही अप्लाई कर रखा है। यदि उस बंदे का एक भर्ती में सिलेक्शन होता है, ये तो 100% कन्फर्म है कि वो बच्चा तीनों की तीनों भर्ती में अपना नंबर निकाल लेगा। परंतु जो तो एक जगह करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। 2 से एक पोस्ट की तो इसकी 101% आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। किसकी, वो मैंने आपको बता दिया कि हेड ऑपरेटर की कट ऑफ बिल्कुल भी हाईएस्ट जाने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, 3 या 5 गुना कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भर्ती बोर्ड इसमें 5 गुना बच्चों को, कितना, 5 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला है। तो अपने माइंड से ख्याल निकाल दो कि 1.5 से 2 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, नहीं 5 गुना बच्चे, मैक्सिमम 5 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेगा। भर्ती बोर्ड भी जानता है कि उन्हें फिर से सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ लगानी पड़ेगी यदि उन्होंने 1.5 से 2 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया। ठीक है दोस्तों, 300 से कम वाले क्या करें। अब ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरे 290 नंबर है, मेरे 295 नंबर है, 295 में अपने फिजिकल की तैयारी करूँ, अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करूँ। दोस्त मैंने आपको बता दिया कि आपको लगातार अपने फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। क्या कट ऑफ हाई जाएगी दोस्तों, बिल्कुल भी आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली नहीं है। जैसे बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कि वैकेंसी कम है, इस वजह से आपकी कट ऑफ हाईएस्ट चली जाएगी, बिल्कुल भी कट ऑफ आपकी हाईएस्ट नहीं जाएगी। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बी टेक वाले कोर्स से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों बी टेक वाले कोर्स से बाहर नहीं होंगे, मैं फिर इस वीडियो में बता रहा हूँ। बी टेक वाले इस भर्ती के लिए मान्य है, आप कहीं भी चले जाना, बी टेक वाले बच्चे इस भर्ती के लिए मान्य होंगे। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, खंडपीठ, लखनऊ कहीं भी चले जाना, आपको निराशा ही हाथ मिलेगी। ये पॉलिटेक्निक वाले बच्चे सोच रहे हैं और जिनके चक्करों में आप पढ़ रहे हैं कि वो हमें कोर्ट से जीता देगा, दोस्तों आप पैसे फूंक कर रह जाओगे और आपके हाथ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है। फिर भी आप सोच रहे हैं कि बी टेक वाले बच्चों के अच्छे नंबर हैं, तो आपके कट ऑफ में उछाल देखने को मिलेगा। महज 10 से 20 नंबर का आपका कट ऑफ में उछाल देखने को मिलने वाला है। इससे हाईएस्ट आपको कट ऑफ में उछाल देखने को मिलेगा नहीं है। यानी कि आप सोचते हैं कि उनके पास अच्छी योग्यता है, बी टेक का रखी है, तो इस वजह से आपकी कट ऑफ भी हाईएस्ट चली जाएगी। नहीं, पढ़ने वाले वे भी आपके जैसे हैं, बस वो तो आपका फ़र्क है, क्योंकि उस बच्चे ने पॉलिटेक्निक का रखी है, उस बच्चे ने बी टेक का रखी है, परंतु इसका भर्ती पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। महज 10 से 20 नंबर, यानी कि 10 से 20, 7 से 8 क्वेश्चन का इसमें फ़र्क पड़ने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। मैंने आपको बता दिया कि अगर 10 जून तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाए तो 15 जून से आगे इसका रिजल्ट नहीं जाएगा। 15 जून इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब मैंने इसको बताया था कि इसकी आंसर की आ जाने वाली है और जो इसके रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, परंतु लोकसभा के चुनाव पड़ गए बीच में, इसी वजह से आपके रिजल्ट में थोड़ी देरी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई के फर्स्ट वीक तक, कब तक, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपकी इसकी फिजिकल की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी और अगस्त
लास्ट तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कट ऑफ के ऊपर। यदि आप इतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप 101% सेलेक्ट हो और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। आप ये मत सोचना कि उस शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन भी इतने बढ़ेंगे, उस शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन भी इतने बढ़ेंगे। कोई नहीं बता सकता है कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है दोस्तों, यूट्यूबर क्या करते हैं, बच्चों से गूगल फॉर्म भराते हैं। यदि बच्चे ने सही भर दिया तो सही कट ऑफ चले गए, उसने गलत भर दिया तो गलत कट ऑफ चले गई। यानी कि है तो उसके 280 नंबर, भर दिया उसने उसमें 350 नंबर। तो जो यूट्यूबर दिखाएगा, जो भी टीचर दिखाएगा, वो तो आपके गूगल फॉर्म के हिसाब से ही बताएगा कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो उसके हिसाब से आपको बता देता है। तो आपको इस पर विश्वास नहीं करना है कि गूगल फॉर्म पर। ये मैक्सिमम बच्चे यानी कि 40 से 50% बच्चे गलत ही अपना डाटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, यदि आप इतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप 101% सेलेक्ट हो और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगी, ना कि मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ कि आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु यदि आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगी तो फिर तो आपके 70 से 80% आपके फाइनल सिलेक्शन के भी बन जाएंगे। तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको कट ऑफ के ऊपर की आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, यानी कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 300 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। मैं आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं बता रहा हूँ, फिजिकल की कट ऑफ मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। यूआर 300 नंबर के आसपास वहीं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की यदि इनके 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिलने वाला है और कोई भी आपको ये नहीं बताएगी इस शिफ्ट आसान थी, कौन शिफ्ट हार्ड थी। ये सब जानता है भर्ती बोर्ड। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी वाले 280 नंबर के आसपास सेफ है। और मैं बात कर लेता हूँ एसटी वाले 270 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है, इन्हें फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी हेड ऑपरेटर की आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिल सकती है पहले के मुकाबले, क्योंकि बीटेक वाले बच्चे इस भर्ती के लिए मान्य होंगे और 101% मान्य होंगे। मुझे हेड ऑपरेटर और बीटेक वाले बच्चों से कुछ भी लेना देना नहीं, ना ही मेरा इस भर्ती के लिए आवेदन कर रखा है। परंतु जो बात सत्य है मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपसे जो पैसे ठगे जा रहे हैं कि ये बंदा हमें कोर्ट से जिता देगा, सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जिता देगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, और जब महज इसका फाइनल डिसीजन आने को होगा तो वो 4 से 5 दिन पहले आपको बता देगा कि इस भर्ती में अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस नकार दिया। ये मान ले सपोज दैट आप हाई कोर्ट से भी हार गए और सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए, तो आप फिर कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। और ये बात सबको पता है कि बीटेक वाले बच्चे इस भर्ती के लिए मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों, आप कहीं भी चले जाना, आपको निराशा ही हाथ लगेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ हेड ऑपरेटर की। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, यदि आपके 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ है, अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की, यदि इनके 280 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी वाले 270 नंबर के आसपास, और वहीं बात कर लेता हूँ एसटी वाले 260 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। जो आपका वर्कशॉप स्टाफ है इसमें वैकेंसी कम है, मात्र 120 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है, यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके यदि 310 नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकली तैयारी शुरू कर दें। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की, यदि इनके 305 नंबर के आसपास बन रहे हैं, ये अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी 290 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। और मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी 280 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है, इससे हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैटेगरी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। यदि ये बहनें यूआर से बिलोंग करती हैं, उनके 280 नंबर बन रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ है, अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। वहीं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, यदि इन बहनों के नंबर 270 नंबर के आसपास बन रही हैं, ये बिल्कुल सेफ है। वहीं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी 260 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। और मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी 250 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। वहीं बात कर लेता हूँ हेड ऑपरेटर फीमेल कैटेगरी, यदि ये बहनें यूआर से बिलोंग करती है, उनके 270 नंबर के आसपास बन रही है, सेफ है और अपने फिजिकल तैयारी शुरू कर दें। वहीं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, यदि इनके 260 नंबर के आसपास। वहीं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी 250 नंबर के आसपास। और मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी 240 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। वहीं बात कर लेता हूँ वर्कशॉप स्टाफ, यदि इन बहनों के नंबर कितने 300 नंबर के आसपास बन रही हैं तो ये सेफ है, अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दें। वहीं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, यदि इनके 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं, ये अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। वहीं मैं एससी की बात कर लेता हूँ 280 नंबर के आसपास। वहीं बात कर लेता हूँ एसटी 270 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। यदि इनके इतने नंबर बन रहे हैं तो ये अपनी बेझिझक होकर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। इनको 101% फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है और किसी को ये नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन में किसके बढ़ेंगे किसके घटेंगे। जो आपको बता रहे हैं वो गूगल डाटा के आधार पर आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 15 जून लास्ट डेट है, इससे पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी फिजिकल की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी और रिवाइज आंसर की भी रिजल्ट के साथ ही आपकी आने वाली है, जो आपका फिजिकल होगा जुलाई में और जो आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, यानी कि अगस्त लास्ट तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट छूट
छूट गया रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं सभी बच्चों का कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।